करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सब क्षेत्रों में, सब तीर्थों में भ्रमण कर लिया, लेकिन महाराज एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सब जगह महाराज घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। सब जगह अशांति ही व्याप्त। बड़े बड़े महाराज तीर्थों में गया। सनकादिकों ने कहा कि तीर्थों में गए तो संतों के पास भी चले जाते, संतों के पास ही सत्संग मिलेगा। बोले संतों के पास भी गया, पाखंड निरता संतः। भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि संत कैसे हो गए। बोले पाखंडी होते चले जा रहे हैं। पाखंडी किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही महाराज पुंज है वही पाखंड है। आजकल जैसे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की अपरस सेवा होती है, किसी को छूना नहीं। एक बात हम आपको बता दें, मूर्ति को अगर छूते हो तो उसका प्रभाव महाराज खत्म हो जाता है। मूर्ति को, प्रतिष्ठित मूर्ति को जितनी दूर से आप प्रणाम करोगे उतनी उसकी प्रभाव शक्ति उतनी ही बनी रहती है। अब कोई कैसे भी हाथ है, कहीं से भी आ रहा है, कैसा भी आकर के छू रहा है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी की अपरस सेवा होती है। आजकल महाराज ये सब खत्म होता जा रहा है। आचार विचार खान पान सब खत्म होता जा रहा है। पता नहीं कौन है, कैसे लोग हैं, कैसे भंडारा बना रहे हैं, क्या खा के बना रहे हैं, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, बना करके वही तुम भगवान को भोग लगा रहे हो हैं? ये सब भैया कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, लेकिन आजकल इस कलयुग की कालिमा में इतने लोग बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। आजकल जो करता है ना, जैसे कई संत ऐसे भी हैं, ब्रज में हैं ऐसे संत, हर जगह हैं। जैसे अभी महाराज जी आए थे, अब महाराज जी को पैर छू रहे हो आप, अरे संत को तो दूर से नमस्कार करना चाहिए। आप सोचते हो पैर छू लेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। संत की दृष्टि ही पड़ गई आपके ऊपर, आपके ऊपर कृपा बरस गई। वो एक बार करुणामयी दृष्टि से आपको देख लें, बस कृपा आपके ऊपर बरस गई। जो संत आजकल कहते हैं कि भाई हम अपनी बनाई खाते हैं, हम किसी की नहीं खाते, आजकल उन संतों की महिमा नहीं है। आजकल उन संतों की महिमा ज्यादा है जो महाराज हर जगह उठ रहे हैं, हर जगह बैठ रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं, हर जगह पी रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी सबसे बढ़िया हैं, चाहे जब चले जाओ, चाहे जब जैसे चले जाओ, जब आते हैं घर में बढ़िया चकाचक बेड पे ही बैठ के खा के जाते हैं। लोग आजकल अपने गुरुओं की होड़ करने लगते हैं, पर ऐसे नहीं। ऐसे भी आजकल कथावाचक ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, अपने साथ भंडारी लेकर के चलते हैं। आज 18-20 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्हीं की बनाई खाते हैं, कभी किसी की बनाई नहीं खाते, वही उनकी सेवा करते हैं। इतना ज्यादा महाराज ये सब खत्म होता जा रहा है, इस विषय पे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ भागवत कह रही है पापस्य खंडा पाखंडा। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तीर्थों में संतों के पास गया तो महाराज सब पाखंडी होते चले जा रहे हैं। ये आश्रम, ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। त्यागी लिखे लेकिन आश्रम, आजकल आश्रम ने आजकल सब होटल बने हुए हैं। आश्रम तो आज से 50 वर्ष पहले होते थे, 20 वर्ष पहले होते थे। आजकल हर महाराज आश्रम में एसी लगा है तो वो होटल हो गया, आश्रम थोड़ी। नाना व्यंजन पकवान पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। तो ये दशा देख करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, ये सब दशा देख करके मैं बहुत परेशान हो गया। तो सनकादिकों ने कहा कि गृहस्थियों के यहाँ चले जाते, आजकल गृहस्थी लोग बड़ा सत्संग कर रहे हैं। तो बोले गृहस्थियों के यहाँ भी गया, क्या देखा गृहस्थियों के यहाँ? नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात्
दंपती नाम च कलकनम। मैंने गृहस्थों के यहाँ क्या देखा कि माता पिता की सेवा जभी तक होती है जब तक महाराज तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए। नारद जी कह रहे हैं तरुणी प्रभुता गेहे, हर जगह महाराज कलह मचा हुआ है। ये देख देख करके नारद जी परेशान हो गए। आगे श्लोक क्या कह रहा है, श्याल को बुद्धिदायक। कोई बात अगर पूछनी होगी तो अपने माँ बाप से नहीं पूछेंगे, ससुराल में साले साहब को बुलाया जाएगा, आओ जी आप बताएं ये कार्य करने जा रहा हूँ, ये फैक्ट्री का काम है, ऐसे ऐसे काम करना है। ये देख लो आप, ये द्वापर के अंत में जब कलयुग नहीं आया था तब वेद व्यास जी ने ये सब लिख दिया था, और आज यथार्थ सत्य हो रहा है। साले साहब से महाराज बुद्धि, जिन माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया उन माँ बाप से नहीं पूछ रहे हैं। और नारद जी ने क्या देखा, बोले कन्या विक्रयणो लोभात। लोभ इतना ज्यादा प्रबल हो गया है महाराज कि कन्या का क्रय विक्रय होने लगा। क्रय विक्रय का मतलब महाराज हम जब ही शादी करेंगे जब 10 लाख रुपए और एक गाड़ी खड़ी होगी, बेचा जा रहा है कन्याओं को। अरे भैया देने वाला हर समय बड़ा होता है, जिसने कन्यादान कर दिया वो बड़ा ही होता है, लेने वाला छोटा होता है। पहले समधी होते थे, समधी, समधी का मतलब जिनकी बुद्धि सम हो। धी माने होती है बुद्धि और सम माने जो बुद्धि जिनकी सम हो वो समधी। लेकिन आजकल कोई समधी नहीं है, सब महाराज पैसे के लिए एक दूसरे के महाराज क्रय विक्रय हो रहा है। लोभ इतना ज्यादा प्रकट हो गया है कि दंपति नाम च कलकनम, हर घर में महाराज कलह क्लेश मचा हुआ। ये नारद जी महाराज कह रहे हैं उस समय दुखी हो गए, तो आज महाराज क्या हाल है आप सब लोग जानते ही हैं। तब महाराज मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैं फिर वृंदावन गया, और जैसे ही नारद जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन जाते ही महाराज मन उनका प्रसन्न हो गया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। महाराज इस मृत्युलोक में सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं, तो वृंदावन। और जैसे ही महाराज वृंदावन नारद जी पहुंचे मन एकदम महाराज निर्मल हो गए।